हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के सामने टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं जो शेक्सपियर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगी विद एक्सप्लेनेशन, जो कि एक्सप्लेनेशन भी दूंगी मैं इसमें कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। जैसा आपको पता है कि शेक्सपियर टीजीटी और पीजीटी दोनों में एक कॉमन राइटर है और जिसपे हो पूछने को कई सारे क्वेश्चन पूछ ले, ना पूछने को कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं जो लगता है प्रोबेबली कि वो पूछे जा सकते हैं, और या शेक्सपियर को पढ़ने में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, किसी भी एक किताब से, किसी भी एक चीज़ से एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत, मेरे ख्याल से बहुत डिफ़िकल्ट है। जो क्योंकि पिछले माना बहुत सारे पेपर टीजीटी पीजीटी के नहीं हुए, एक टाइम गैप बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो जो पेपर का लेवल 2013 का जो पेपर जो 15 में हुआ था उसका था, और जो पेपर 16 में भरा था और 19 में हुआ था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो लिटरेचर के हो चाहे वो ग्रामर के हो, उन्होंने उनको सीधा ना पूछ के घुमा कर पूछा हुआ है। जैसे कई लोग उन्होंने ये नहीं पूछा इसमें एरर क्या है, उन्होंने ये पूछा इनमें से, इन चारों में से, ग्रामर में पूछा इन चारों रूल में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसी तरीके से उन्होंने जो लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे, सोर्सेस पूछे, सोर्सेस का जो है एक सेकंड सोर्स है। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर उसमें उन्होंने ये पूछा कि जो हैमलेट का अगर जो है वो माना जाता है कि भाई जो स्पेनिश का ट्रेजेडी है वो उसका इमीडिएट सोर्स है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके अलावा उसका दूसरा सोर्स पूछ लिया गया तो क्या दूसरा सोर्स पता होना जरूरी नहीं है? तो पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। और जैसे कि अब ये है कि भाई आने वाला जो एग्जाम है उसमें इंटरव्यू भी खत्म कर दिया गया है, तो आप खुद ही सोचिए कि उससे लेवल भाई 19 से लेवल और बढ़ा देंगे। पीजीटी का लेवल तो बहुत ही अच्छे लेवल का था, तो कि ये मान के मत चलिए जब जो चीज जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, अच्छी किताबें हैं, लेकिन सिर्फ एक किताब या दो किताब या जो सारे ही लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं से हो जाए। देखिए, कोई भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। उसके जो है उसके हर चीज जो है उसके बारे में पता होनी जरूरी। अगर ये चार राइटर्स हैं, चार एजेस को जो है वो कवर कर रहे हैं, तो कम से कम एक लिटरेचर के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनकी एजेस के बारे में जानता हो, वो उन वर्क्स के बारे में, केवल कैरेक्टर्स के बारे में और जो उसकी बहुत ऑफ्ट कोटेड लाइंस है उनको ना, उनको छोड़ के और भी चीजें जो है वो जानता हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तैयारी एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए। बाकी तो भाई सभी अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं, और लोग जो हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कहीं पे कोई सिंपल रास्ता दिखता है तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो है एक ये लाइन है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम की लाइन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। वही चीज़ जो है मैं एग्जाम्स के लिए भी कहती हूँ कि जो एग्जाम्स का जो द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन नेवर डिड रन स्मूथ, तो वही चीज़ मैं आप लोगों से भी ये कह रही हूँ कि इतना आसान होता तो कोई भी बस तोड़ता और ले लेता, ये चीज़ नहीं है। तो बहुत आसान जो है वो, बहुत मुश्किल भी नहीं है, तैयारी एक अच्छे लेवल की जो है वो करनी चाहिए, जो मुझे लगता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने एलटी की तैयारी कराई थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को एलटी की तैयारी कराने में मैंने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कराई थी। पेपर मेरे हिसाब से बहुत हल्के लेवल का आया था। तो जो हमने एक एक पॉइंट कवर करा था, तो उसमें जो 120 क्वेश्चन से थे, उसमें जो लिटरेचर के क्वेश्चन थे, सारे ही क्वेश्चंस जो जितने भी करवाए थे सभी मिलते हुए थे। भैया मैं ग्रामर का तो ये नहीं कि ग्रामर का तो आप नहीं कह सकते किसी को कि भाई ग्रामर में जो आपने जो वो कैप कराई वही आ जाएगी, लेकिन लिटरेचर के क्वेश्चंस वही थे जो मैंने करवाए थे। टीजीटी का जब मैंने पढ़ा ना, टीजीटी पीजीटी का कराया, 85-95 क्वेश्चंस जो है वही आए जो मैंने करवाए थे।
तो वो ये कि भाई आप हर चीज लेके चल रहे हैं तो सारी चीज जो है वो उसमें कवर होगी। इससे पहले का एक वीडियो मैंने बनाया है कि जिसमें लिखा है कि क्यों टीजीटी पीजीटी में सफल नहीं हो पाते, उसमें मैंने बाकायदा बुक्स बताई है, सब कुछ जो है वो बताया है, जिससे आप लोग भी जो है, अगर आप चाहे उस वीडियो का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, उन बुक्स से आप जो है बेनिफिटेड जो है वो हो सकते हैं। चलिए अब आगे की बात जो है करते हैं, शेक्सपियर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। देखिए विलियम शेक्सपियर के जन्म और उसकी मृत्यु के बारे में ना करके मैं आप लोगों को कुछ फेमस लाइंस, कुछ फेमस क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को करवाऊंगी। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चंस लिख रही हूं मैं आपके लिए, देखिए The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool। ये लाइंस किसने कही है, इनका क्या रेफरेंस है, यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शंस हैं, ऑरलैंडो, जैक्स, टचस्टोन, ह्यूग सीनियर। ये किसने लाइंस कही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस लाइन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द फूल डॉथ थिंक, जो मूर्ख होता है वो ही, डॉथ मीन्स होता है डस, जो मूर्ख होता है वो ये सोचता है ही इज वाइज, वही सोचता है कि वो समझदार है। बट द वाइज मैन नोज, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो जानता है कि वो फूल है। अब इस लाइन से ऐसा लग रहा है कि व्हाट डज ही वांट टू से। तो ये एक सेंटेंस में अगर आप ये देखें तो ये पहली बात तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच अगर ढूंढें तो ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहा जाता है मगर उसमें एक सत्य जो है वो छिपा रहता है। सबसे पहले मैं देखेंगे कि क्वेश्चन ये लाइंस एज यू लाइक इट से ली गई हैं। ये लाइंस उसमें टचस्टोन कहता है जो कि उसमें फूल है, और वो ये कहता है इसमें कि जो मूर्ख इंसान है ना, केवल वही अपने आप को समझदार जो है वो मानता है। यानी कि अगर कोई इंसान ये सोचे कि मुझसे, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो वही उसने अपनी इंटेलिजेंस को रोक दिया है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को मूर्ख मानता है उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसीलिए वो जो है हमेशा सीखता रहता है। इसीलिए जिनके अंदर घमंड आ जाता है कि वी नो एवरीथिंग, वो मूर्ख हैं मगर अपने आप को समझदार मानते हैं, और जो वाकई समझदार है वो अपने आप को हमेशा मूर्ख ही मानता है। तो ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। इसमें जो लाइंस हैं ये एज यू लाइक इट प्ले से ली गई हैं जो कि एक कॉमेडी है, और ये बोली है टचस्टोन ने। शेक्सपियर की एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है, इसका जो एपिलॉग है वो रोजलिंड ने कहा है। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये लाइन जो है वो समझ में आई होगी कि ये लाइन किसने कही। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ।
who in Hamlet suggests that one should neither be a lender nor a borrower। ये किसकी लाइन्स हैं, ये कौन कहता है और किससे कहता है? ये ऑप्शंस हैं आपके। Who in Hamlet suggests, कौन हैमलेट में ये कहता है कि वन शुड नीदर बी अ लेंडर नॉर अ बोरवर, ना तो उधार देने वाला होना चाहिए और ना उधार लेने वाला होना चाहिए। ये लाइंस जो है ये पोलोनियस ने बोली अपने बेटे लेआर्टीज को जब वो पेरिस की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा होता है, तो वो उसे एक प्रैक्टिकल जो है वो सलाह देता है कि किसी भी व्यक्ति को वन शुड नीदर, ना तो उधार देना चाहिए और ना ही उधार लेना चाहिए, क्योंकि अब अगर उधार दे देते हैं तो दोनों ही जाते हैं, फ्रेंड भी और पैसा भी। तो यहाँ पे वो एक प्रैक्टिकल एडवाइस जो है वो दे रहा है पोलोनियस अपने बेटे लेआर्टीज को, हैमलेट में ये सलाह जो है वो दे रहा है जब वो पढ़ने के लिए बाहर जो है वो जा रहा है। तो ये दो क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए। अभी मैं आके इसको बताती हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये सारी मैं लाइन से रिलेटेड ले रही हूँ। ये लाइन है, द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच, methinks। ये लाइन किसने कही है? देखिए ये लाइंस हैं हैमलेट की, ये लाइंस हैं, द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच methinks। ये क्वीन गर्ट्रूड की लाइंस हैं जब हैमलेट को घोस्ट जो है उसको सामने से ये बताता है कि हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क की पिता की हत्या जो है वो उसी के अंकल किंग क्लॉडियस ने की होती है। कान में जो है वो जहर की वायल यानी कि शीशी उड़ेल के, और जब घोस्ट जो है वो हैमलेट को ये बताता है तो हैमलेट इस बात पे एकदम यकीन नहीं करता और वो किंग क्लॉडियस से ये निकलवाने के लिए कि क्या वो गिल्टी है या नहीं, वो प्ले करवाता है, प्ले विद इन द प्ले, द माउसट्रैप या द मर्डर ऑफ गोंजागो नाम से जो है वो जाना जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन इसी के बन जाते हैं। तो इसमें जो अब एक ये लाइन आती है कि जो है वहां पर जो गर्ट्रूड है, क्वीन गर्ट्रूड यानी कि हैमलेट की मदर है, वो ये बात कहती है, वो प्लेयर क्वीन के लिए ये बात कह रही है, द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मीथिंग। वो कहती है कि इसमें जो प्लेयर क्वीन है, क्योंकि वो उसमें छिपी हुई जो आयरनी है वो नहीं समझ पा रही है उस प्ले में सर वो, तो वो कहती है मुझे लगता है जो ये प्लेयर क्वीन है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, अपनी फिडेलिटी को, अपनी जो वफादारी है उसे बहुत ज़्यादा दिखाने के प्रयास कर रही है, और जो व्यक्ति जिस चीज़ को ज़्यादा दिखाता है उसके अंदर उसी चीज़ की कमी होती है, methinks। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ जो है वो अपने पर ही जो है वो बोल रही है कि वो अपनी फिडेलिटी। तो ये लाइंस गर्ट्रूड ने कही हैं, हैमलेट की मदर ने किसके लिए कही है? प्लेयर क्वीन के लिए ये लाइंस जो है वो कही गई हैं। तो ये आप ये देखिए ये है, और इसके जो क्वेश्चंस और बनते हैं तो प्ले विद इन द प्ले, हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। द माउस ट्रैप, और उससे पहले से सोचा था द मर्डर ऑफ गोंजागो, और इसमें जो है गोंजागो जो है उसकी जो वाइफ है उसका नाम है बैप्टिस्टा।
आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए, इनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बेकार की बात गए लोगों को डराने का या बहुत ही चीजें जो है वो गलत जो है वो चीज बताने का जो है वो एक काम जो है वो करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को कोई सूचना दे रहे हैं तो सूचना जो है वो सही जानी चाहिए। आपको किसी को अगर आपके पास नहीं है कोई सूचना तो गलत मत दीजिए, सही सूचना दीजिए। तो अगर आपसे कोई कह के भ्रमित किया जाता है कि सिर्फ एक ये किताब पढ़ के हो जाएगा या ये किताब पढ़ के हो जाएगा, आई डोंट थिंक कि इन चीजों से जो है वो हो सकता है। क्योंकि लाखों लोग जब उसी एक किताब को पढ़ रहे तो लाखों लोगों का हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो पेपर सेटर होगा वो भी तो इस चीज को ध्यान में रखेगा ना, वो उठा के एक किताब को उठा के तो पेपर नहीं बना देगा, और अगर ऐसा बना देता तो आपकी किस्मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बता रही हूं मैं आपको। देखिए, from where the characters Theseus and Hippolyta have been taken in a Midsummer Night's Dream। ये कैरेक्टर्स कहाँ से लिए गए हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम में? जो एथेंस की सेटिंग दिखाई है तो वो कैरेक्टर्स कहाँ से लिए गए हैं? थीसियस एंड हिप्पोलाइटा। थीसियस जो कि एथेंस का ड्यूक दिखाया है, हिप्पोलाइटा जो अमेजोन की वॉरियर क्वीन है वो दिखाई गई। वो कहाँ से जो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कहाँ से कैरेक्टर लिए गए हैं? मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो मिडसमर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, मैंने पूछा ये कैरेक्टर्स यानी कि इसके ना कई सारे सोर्सेज हैं, तो ये कैरेक्टर्स कहाँ से लिए गए हैं थीसियस एंड हिप्पोलाइटा? तो ये देखिए, आर्केडिया, द नाइट्स टेल, मेटामॉर्फोसिस, आर्केडिया सिडनी, द नाइट्स टेल चॉसर, मेटामॉर्फोसिस ओविड, यूफियस, जॉन लिली, ये कहाँ से जो हैं ये कैरेक्टर्स लिए गए हैं? तो सिर्फ अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये चॉसर की द नाइट्स टेल में से लिए गए हैं।
प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट है, जो लेकिन जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं थीसियस एंड हिप्पोलाइटा, वो कहाँ से लिए गए हैं? द नाइट्स टेल में से ये कैरेक्टर्स जो हैं वो लिए गए हैं। ये एक शेक्सपियर की कॉमेडी है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसमें 3 पेयर्स ऑफ लवर्स जो है वो दिखाए गए हैं, और उनके जो है उसमें इसमें बहुत सारे जो है, जैसे कि पिरामिस एंड थिस्बे जो है प्ले विद इन जो प्ले करा गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। तो इसके ना सोर्सेज अलग अलग हैं कि थीसियस एंड हिप्पोलाइटा जो है वो कहाँ से लिया गया है? द नाइट्स एंड टेल में। कहानी नाइट्स एंड टेल की नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर्स जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? द नाइट्स टेल में से लिए गए हैं। अलग अलग जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन भी करा देने चाहिए। किसने कहा है? हु सेड? तो ये है आपका बेन जॉनसन, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल, या विलियम हैजलिट। शेक्सपियर के समय में एक्चुअली जो लड़के होते थे वही लड़कियों की भूमिका भी निभाया करते थे। तो जो सुंदर सुंदर लड़के हुआ करते थे उनको जो है वो उसमें हीरोइन जो है वो बनाया जाता था। शेक्सपियर की हीरोइंस उस समय के अनुसार, उस समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंशियल हुआ करती थी। तो इसीलिए एक क्रिटिक ने ये वाली बात कही कि शेक्सपियर के पास केवल उसकी जो हीरोइंस हैं वो हीरोज के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। तो ये लाइंस किसने कही? शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। तो ये कही है रस्किन ने, उसके बारे में कहा कि उसकी हीरोइंस उस समय के हिसाब से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होती है। तो शेक्सपियर की हीरोइंस जो है, जो वो हीरोइंस का कैरेक्टर जो है वो हीरोज के कैरेक्टर से ज्यादा मजबूत कैरेक्टर होता है। तो ये कहीं है, जॉन रस्किन ने ये कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइंस है, ये देखिए, लव looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged Cupid painted blind। ये लाइन जो है वो कहाँ पे जो है वो किसने कही है?
देखिए ये क्वेश्चन है, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंगड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। पहले मैं आपको इस बारे में समझा दूं। ये लाइंस शेक्सपियर की काफी फेमस लाइंस हैं और इसमें उसने लव को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई करा है। तो उसने कहा है कि प्यार कभी भी जो है ना वो आंखों से देखकर नहीं होता बट विद द माइंड। या माइंड मीन्स हार्ट, फीलिंग्स। कि लव लुक्स नॉट विद द आईज, कि प्यार जो है वो कभी भी आंखों से नहीं होता, यानी कि सामने वाले के फिजिकल एट्रीब्यूट से उससे नहीं होता, बट विद द माइंड, बल्कि दिल से होता है, भावनाओं से होता है। एंड देयरफॉर, इसीलिए विंगेड क्यूपिड, यहाँ पे एल्यूजन दिया है ग्रीक गॉड ऑफ एमोरस लव क्यूपिड का। तो विंगेड क्यूपिड, जो गॉड ऑफ लव है, उन्हें इसीलिए ही जो है वो ब्लाइंड दिखाया गया है, क्योंकि जब वो अपने प्यार के तीर जो है वो अपने बोर एरो से तीर चलाते हैं तो वो कभी भी कहीं भी किसी को भी लव स्ट्रक जो है वो कर देता है। तो इसीलिए जो है जोड़े जो है वो अलग अलग बेमेल भी बन जाते हैं। तो इसीलिए हेलेना का ये कहना है कि जो प्यार जो है वो कभी भी आंखों से देखकर नहीं होता, हमेशा जो है वो फीलिंग्स जो है फीलिंग्स होता है। ये हालांकि लाइन मैंने पहले ही बोल दी है। तो ये जो है ये किसकी लाइंस हैं, ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि ये कॉमेडी है और इसमें 3 पेयर्स ऑफ लवर्स है। और ये लाइंस जो हैं वो हेलेना ने बोली हैं, क्योंकि हेलेना इज इन लव विद डिमिट्रियस, और डिमिट्रियस जो है वो शादी करना चाहता है हर्मिया से, एंड हर्मिया जो है वो लाइसेंडर से प्यार जो है वो करती है। तो इसीलिए ये लाइंस जो हैं वो हेलेना के द्वारा बोली गई हैं कि लव लुक्स नॉट विद द आई। तो यहाँ पे 2 चीजें, पहली बात लव लुक्स नॉट विद द आईज पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इसमें प्यार को जो है वो पर्सोनिफाई करके दिखाया जा रहा। विंगेड क्यूपिड, ये एल्यूजन दिया गया है ग्रीक गॉड ऑफ एमोरस लव क्यूपिड का एल्यूजन, यानी कि उदाहरण जो है वो रेफरेंस जो है वो दिया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक कि मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। मुझे क्वेश्चंस लिख लिख के करवाने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। नहीं तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा सकती हूँ। होप सो 1 या 2 दिन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो चीज़ें जो हैं वो दिमाग में ज़्यादा जो है वो रहती हैं। और ये एक और लाइन में आप लोगों को समझा रही हूँ, इसमें ही 7th क्वेश्चन है, इफ वी shadows have offended, think but this, and all is mended, that you have but slumbered here while these visions did appear। ये लाइन जो है वो किसने कही है? ये लाइन जो है देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का है। इफ वी शैडोज हैव ऑफेंडेड, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में 2 ट्रैक्स जो है वो चले हुए हैं। उसमें एक तरफ तो जो है वो थीसियस और हिप्पोलाइटा की शादी का है, और दूसरा परियों के राजा ओबेरॉन और टाइटेनिया का जो है वो प्लॉट दिखाया गया है। तो इस प्ले में ये दिखाया गया है कि लास्ट में जब ऑडियंस से पक जो है वो कहता है कि ये लाइंस पक की हैं, और वो ये कहता है कि इफ वी शैडोज मतलब फेरीज की, अगर हम जो ना दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं हैव ऑफेंडेड, अगर आपको, ऑडियंस से कहता है, अगर आपको
परेशान किया है। थिंक बट दिस, तो केवल इतना सोचना और ऑल इज मेंडेड एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, हर चीज सही हो जाएगी। दैट यू हैव बट स्लम्बर्ड हियर, कि आप यहाँ पर केवल सो गए थे और सोने में आपने एक सपना देखा। व्हाइल दीज विजन्स डिड अपीयर, और जो कुछ भी आपने देखा आपने सपने में ये देखा। या ये एक एग्जाम्पल है इल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच का, जिसमें जो है कि जो कुछ भी हो रहा है एक भ्रम जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है इल्यूजन। ये लाइन है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की, और ये बोली किसके द्वारा गई है? पक के द्वारा जो है वो बोली गई है। पक, जिसका एक और नाम है, पक का दूसरा नाम क्या है? तो पक का दूसरा नाम है रॉबिन गुडफेलो। तो ये इसका एक और जो है वो क्वेश्चन हो गया कि पक का दूसरा नाम क्या है? दैट इज रॉबिन गुडफेलो। चलिए देख लीजिए इसको भी। लाइंस भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी पूछा जाता है कौन से सीन में, कौन से एक्ट में आई। तो हमें इसी तरीके से तैयारी जो है वो करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which is the dark comedy by Shakespeare? Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream, Measure for Measure, Antony and Cleopatra. देखिए शेक्सपियर की डार्क कॉमेडी कौन सी मानी जाती है? एक्चुअली ये टर्म है डार्क कॉमेडी, ये शेक्सपियर के द्वारा दिया हुआ नहीं है। शेक्सपियर ने तो अपने प्लेस को कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज में ही बांटा था। ये बाद में टर्म दिया गया। डार्क कॉमेडीज वो है जिसमें कुछ प्रॉब्लम प्ले माने जाते हैं, एक प्रॉब्लम दी जाती है मगर उसका समाधान नहीं बताया जाता है। और ये शेक्सपियर का कौन सा जो प्ले है वो डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी का मतलब आप ऐसे समझिए कि शुरुआत से जो चीजें जो है वो दुखद होती चली रही हैं, जो लोग हैं वो अम्यूज नहीं हो रहे हैं, बट अंत जो है वो डिनाउमेंट है कि यानी कि सब चीज सुलझ जाती है। तो इसीलिए, लेकिन बाकी जो ट्रैक है उसमें जो प्लॉट है वो बहुत उलझा हुआ है और उसमें कहीं से कहीं तक भी जो है रिलीफ पहुंचाने वाली घटनाएं नहीं है। तो इसकी डार्क कॉमेडी कौन सी है? देखिए ट्वेल्थ नाइट तो उसकी सबसे ज्यादा जो है डिलाइटफुल कॉमेडी मानी जाती है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी एक बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा उसकी ट्रेजेडी है। तो बचा कौन सा? मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर प्ले के लिए एक और क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें सारे ही गिल्टी हैं? दैट इज ऑल्सो मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा। तो इसीलिए इसको जो है डार्क कॉमेडी माना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सभी जो है वो किसी न किसी एक गलत चीज में इन्वॉल्व हैं। तो कुछ एक आध कैरेक्टर्स को छोड़ दे तो इसीलिए ये जो प्ले है ये दैट इज डार्क कॉमेडी, क्योंकि ये तो है ही नहीं कॉमेडी। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ट्वेल्थ नाइट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है वो हल्की फुल्की कॉमेडीज हैं। तो डार्क कॉमेडी जो होती है दैट इज मेजर फॉर मेजर। और डार्क कॉमेडी मैंने आपको बताया कि कॉमिक इंसिडेंट्स कम होते हैं, एक रिलीफ पहुंचाने वाली चीज कम होती है, केवल अंत जो है वो सुखांत होता है। तो ये टर्म जो है वो बाद में दिया गया है। शेक्सपियर हैज नॉट गिवन दिस टर्म डार्क कॉमेडी। आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा, और इससे आगे के क्वेश्चंस और सभी चीजें बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। और आई एम ऑन द वे कि मैं आप लोगों को ये सही सूचनाएं, सही चीजें बताती रहूं, जिससे कि आप लोग भ्रमित ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।